कैलाश छोड़ने जाती है। बद्रीनाथ आता है, पूजते हैं। नेचुरल प्राकृतिक सीमा बनी हुई है जो कि है हिमालय। स्वर्गीय श्री विपिन रावत जी, उत्तराखंड अब किसी मामले में पीछे नहीं है। India, congratulations to you and me and each one of us, the vibrant voices of गढ़वाली भाषा बोली गई। प्रणाम आप सबूते, मेरा नाम दिव्या नेगी जी और मैं टिहरी जिले का सुनार गांव तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश फुलियाल में। और हम अब निकल चुके हैं रानीबगढ़ से। और जवान जी क्या हाल है? परसों हमने ऑफ रोडिंग डाउन हिल का वीडियो बनाया था और आज इस बीच मुझे मौका नहीं मिल पाया कि मैं अप हिल राइडिंग का ऑफ रोडिंग में वीडियो बना पाऊँ, जो मैंने बनाने की कोशिश की थी, बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन वो कंप्लीट हो नहीं पाया, बन नहीं पाया। अभी हम ट्राली ब्लॉक के रानीबगढ़ से 1 या 2 किलोमीटर ही आ पाए होंगे, 1 किलोमीटर मोस्टली। देख रहे हैं आप, अगला बाइक का थोड़ा सा स्लिप हो गया होगा या कंट्रोल नहीं रख पाया होगा। यहाँ यही समस्या है कि रोड ज़्यादा चौड़ी नहीं है, संभल के रखना पड़ता है कदम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम रानीबगढ़ से निकले। अब रानीबगढ़ के बारे में और ट्राली ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर ले आपसे। रानीबगढ़ ट्राली ब्लॉक का तहसील है। यहाँ पे आपका जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है वो भी है, मजिस्ट्रेट कोर्ट या उससे नीचे का कोर्ट बोल सकते हैं, मुंशी कोर्ट बोल सकते हैं उसको। मुंशी कोर्ट भी है, प्लस आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिस भी है, तहसील ऑफिस भी है, एसडीएम ऑफिस भी बैठते हैं, तहसीलदार एसडीएम यहीं पर बैठते हैं और कोर्ट भी यहीं पे। वन विभाग का ऑफिस भी आपका रानीबगढ़ में है, ट्राली ब्लॉक का। और जल संस्थान का ऑफिस भी आपका रानीबगढ़ में ही है। तो जो कर्मचारी वर्ग होता है जैसे टीचिंग या अन्य डिपार्टमेंट, तो ज़्यादातर रानीबगढ़ में ही आपको रहने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कमरे भी अच्छे अवेलेबल हो जाते हैं, प्लस कर्मचारियों के लिए बहुत सूटेबल जगह है। रानीबगढ़ से अगर हम थोड़ा पहले चलें तो केदारबगढ़ आता है, और केदारबगढ़ से अगर पहले की बात करें तो थराली आपका आता है। मैं थोड़ा आपको रोक के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं दोस्तों, ये थराली ऊपर आपका जहाँ मलयाल कौथिक होता है, और आपका क्या कहते हैं ऊपर नारनगर सिनाई, ठीक है, सामने आपका थराली
उधर आपका क्या कहते हैं भेटा और क्या कहते हैं राकोली, ये गांव है। ये थराली ब्लॉक के ही अंतर्गत आते हैं। थराली ब्लॉक चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में 9 ब्लॉक है। 9 ब्लॉकों में से ये आपका सेकेंड लास्ट बॉर्डर, यहाँ से थराली से आपका एक रोड ग्वालदम के लिए निकलती है। ग्वालदम से आगे आपका क्या कहते हैं गेरूर, बैजनाथ, बागेश्वर, कौसानी, इन सब जगहों के लिए निकलती है। ये जो ग्वालदम वाली रोड है ये कुमाऊं बॉर्डर को टच करती है। ग्वालदम के बाद आपका कुमाऊं शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी रोड जो है ये आपका थराली मार्केट होते हुए केदारबगड़, राडीबगड़, चेपड़ो, नंदकेसरी होते हुए देवाल ब्लॉक को टच करती है। देवाल ब्लॉक से आगे आपका मुंदोली हो गया, लोहाजंग, सवाड़, ढेस, बेदनी बुग्याल, जहाँ पे ये श्री नंदा देवी राजात क्या कहते हैं उस रास्ते पे जाती है, जो कि 12 साल में एक बार होती है। सबसे बड़ी जात यात्रा जिसको कहा जाता है। ठीक, तो ये लास्ट उसका जो पड़ाव है वो आपका देवाल ब्लॉक में ही है। देवाल ब्लॉक से होते हुए, बेदरी बुग्याल से होते हुए रूपकुंड, और अंतिम जो है हिमालय की तरफ, जो कि आप सभी को पता ही है। ऑलमोस्ट सभी लोगों को जो उत्तराखंड के निवासी हैं उनको सबको पता है, परंतु जो उत्तराखंड से नहीं है, उत्तराखंड से बाहर के व्यूअर्स हैं, उनको मैं आपको बता दूं कि नंदा देवी माँ जब अपने ससुराल जाती है तो पूरा जो भी उनके मायके पक्ष, या हम लोग मायके पक्ष से ही आते हैं, ठीक, तो जहाँ जहाँ से माँ नंदा देवी गुजरती है उन पड़ावों पे रुक कर उनकी पूजा की जाती है, उनका स्वागत किया जाता है, और उनके साथ मिलकर उनको प्रॉपर कैलाश, उनके ससुराल छोड़ने के लिए पूरी यात्रा जाती है। और काफ़ी संख्या में, अगर आप माने तो लगभग लाखों में जो है कि भीड़ उनको मां नंदा देवी को कैलाश छोड़ने जाती है। ठीक, तो अलग अलग पड़ावों पे, अलग अलग जगहों पे माँ रेस्ट करती है, रुकती है। यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं थराली में भी रुकती है, राडीबगड़ में भी रुकती है, राडीबगड़ से आगे चेपड़ों में, नंदकेसरी में पड़ाव है, वहाँ रुकती है। और ऐसे कई जगहों पे हर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे पड़ाव रखे गए। तो इन पड़ावों में सारी भीड़ रुकती है, अपना रेस्ट, खाना पीना व्यवस्थाएं गांव, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की तरफ से और श्रद्धालुओं की तरफ से की जाती है। तो बहुत अच्छी यात्रा होती है, 12 साल में एक बार होती है। और आने वाले समय में अगर हमें भी मौका मिलेगा दोस्तों, तो हम भी चलेंगे उस यात्रा में। थोड़ा सा रोड को भी देखना पड़ेगा। जो उत्तराखंड से बाहर के हैं उनको भी ये चीज़ें पता चलनी चाहिए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप सभी उत्तराखंड वासियों को और पूरे भारत के देशवासियों को पता ही है कि उत्तराखंड देवभूमि मानी जाती है। ठीक है, जैसे कि आपने एक गाना सुना होगा, पंच बद्री पंच केदार यखिछिना यानी यही है उत्तराखंड में। जगह जगह पे आपको मंदिर मिलेंगे, देवताओं के निवास मिलेंगे, देवताओं की तपस्या जहाँ की है, देवताओं ने तपस्या जहाँ की है वो स्थान मिलेंगे, कंदराओं में, गुफाओं में, है ना। जो क्या कहते हैं, जो यात्रा लोग करते हैं, या जो धाम, 4 धाम यात्रा करते हैं, वो उत्तराखंड में ही है। ठीक है, जिनमें से चमोली जनपद में बद्रीनाथ आता है, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ आता है। ठीक है, गंगोत्री
यमुनोत्री, तो ये सब उत्तराखंड में ही है। तो देवभूमि उत्तराखंड, यहाँ पे देव संस्कृति का वास है। यहाँ पे जागर होते हैं, अपने स्थानीय देवताओं को मानते हैं, पूजते हैं। विश्वास करते हैं, है ना। यहाँ पे सरस्वती नदी बहती है, माँ गंगा का उद्गम स्थल उत्तराखंड से है ना। हरिद्वार आपका उत्तराखंड में है। जहाँ पे सारे पाप धुलते हैं। तो यहाँ की संस्कृति एकदम अलग और यूनिक संस्कृति हम मान सकते हैं। अन्य राज्यों की भी संस्कृतियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी है। और मैं उत्तराखंड से हूँ तो मुझे अपनी संस्कृति ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं यहाँ के जागरों को पसंद करता हूँ, यहाँ की यात्राओं को पसंद करता हूँ, यहाँ पे होने वाले त्योहारों को पसंद करता हूँ। यहाँ पे मनाए जाने वाले त्योहारों को पसंद करता हूँ। प्यार प्रेम का प्रतीक है ये त्योहार। जब मिलजुल के हम सारे गढ़वाली भाई बहन, सारे गांव के लोग एक दूसरे के साथ इन त्योहारों को मनाते हैं, तो ये बहुत एक अच्छा एक प्रतीक है, एक अच्छी संस्कृति मैं अपने देवभूमि उत्तराखंड की मानता हूँ। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि एक बार अपनी ज़िंदगी में आप उत्तराखंड में आएँ और अपने अच्छे पलों को इस उत्तराखंड की देवभूमि पे आप बिताएं। आपको बिल्कुल सुकून मिलेगा इन पहाड़ों में। ये पहाड़ बाहें खोले आपका स्वागत करेंगे, ये यकीन मानिए। तो साथियों, मेरा ये YouTube चैनल बनाने का मकसद यही था कि मैं आप सभी लोगों को उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में, उत्तराखंड में निवास करने वाले निवासियों के बारे में, यहाँ पे की हर एक चीज़ आप सभी लोगों के सामने रख सकूं, बता सकूं। ये मेरा एकमात्र उद्देश्य है। अगर आप लोगों का प्यार प्रेम सपोर्ट इसी तरीके से बना रहेगा तो निश्चित ही आने वाले समय में मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने अपने उत्तराखंड की झलक इन वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को दिखा सकूं। साथियों, अब हम थोड़ा सा बात चमोली डिस्ट्रिक्ट के थराली ब्लॉक की कर लें। मैंने आपको बताया कि 2 रोड कटती हैं, एक ग्वालदम जो कुमाऊं बॉर्डर से है और एक देवाल जो कि आपका इधर से सबसे लास्ट बॉर्डर है ना। जैसे आपका जम्मू कश्मीर लास्ट बॉर्डर है, लद्दाख लास्ट बॉर्डर है, तो वैसे ही हम देवाल को भी लास्ट बॉर्डर मान सकते हैं। यहाँ पे कोई LOC नहीं है, ठीक है। कोई भारत पाकिस्तान की सीमा या भारत चीन की सीमा नहीं है। यहाँ पे नेचुरल प्राकृतिक सीमा बनी हुई है जो कि है हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक स्वतः ही प्राकृतिक तरीके से बनी हुई सीमा है यहाँ पे, जिसे पार करना एकदम नामुमकिन होगा किसी को भी। और उसका जो अंतिम गांव है घेस, बहुत खूबसूरत गांव है। घेस के लिए मैंने आपको बताया कि घेस के आगे कोई देश नहीं है, ऐसा कहावत हमारे इन पहाड़ों में है। वो ऐसा इसलिए है कि उसके आगे फिर हिमालय शुरू हो जाता है।
तो साथियों, हम और आप एकदम आपस में बात करते हुए इन रास्तों पे चल रहे हैं। स्पीड मेरी स्लो ही है, ये तो थोड़ा कैमरे में आपको स्पीड हाई नज़र आ रही होगी, क्योंकि आपको एकदम कंटिन्यू क्या कहते हैं, पूरा जो व्यू है वो एकदम चलते हुए दिख रहा होगा, तो वो स्पीडली लग रहा होगा। घर वालों ने जब पहले डाउन हिल का वीडियो देखा तो बहुत डांटा मुझे, तो स्पीड पे चला रहा है, ये चला रहा है। बट मैं आपको बता दूं, मैं स्पीड ज़्यादा नहीं रखता अपनी गाड़ी की, आराम से अपनी 20, यहाँ पहाड़ों में तो 20-25 की ही चलती है। हाँ, थोड़ा सीधे रास्ते पे आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ बढ़ाई। जैसे गाड़ी आती है तो जगह देख के हम एकदम पास दे देंगे। नमस्कार, और ठीक ठाक। यहाँ के लोग बहुत खुश मिजाज लोग हैं, एकदम भोले वाले, सबका स्वागत करने वाले लोग हैं। और गढ़वाल की आपको बात करें तो इस राज्य से आपको अधिक से अधिक सेना में मिलेंगे। यहाँ का बच्चा बच्चा सेना में भर्ती होने की जी जान से कोशिश करता है। अच्छे खासे शेर पैदा किए इस धरती ने। गढ़वाल राइफल का नाम आपने सुना होगा, है ना। कुमाऊं रेजिमेंट का नाम आपने सुना ही होगा, है ना। गढ़वाल रेजिमेंट, जिसका जो ट्रेनिंग सेंटर आपका लैंसडाउन में है। कुमाऊं का रानीखेत में है। गढ़वाल राइफल की एक यूनिट आपका जोशीमठ में तैनात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उत्तराखंड की जो पूर्व थल सेना प्रमुख हैं, आदरणीय स्वर्गीय श्री विपिन रावत जी, वो भी हमारे उत्तराखंड के पौड़ी जनपद से थे। और वर्तमान डिफेंस सलाहकार श्री अजीत डोभाल, ये भी उत्तराखंड से ही है। तो उत्तराखंड ने काफी अच्छे अच्छे लोग दिए हैं। अभी हमारे उत्तराखंड की एक बहुत अच्छी, एक बहुत प्यारी लड़की के द्वारा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया गया G2 सम्मेलन में। तो अपने गढ़वाली पोशाक, अपनी गढ़वाली संस्कृति में उस लड़की ने बहुत प्यारा एक भाषण दिया था। देखिए, सबसे बेहतरीन बात वहाँ पे मुझे ये लगी उस लड़की के द्वारा कि उत्तराखंड की पोशाक में जो उनके द्वारा जो इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में जो भाषण दिया गया, उसका कॉम्बिनेशन ये दर्शाता है कि उत्तराखंड अब किसी मामले में पीछे नहीं है। India, congratulations to you and me and each one of us, the vibrant voices of Incredible India, for assuming the historic presidency of G20. And a heartiest welcome. Swagatam to the entire world in the land of multiple faiths and rich culture, in the land of ancient civilizations, and in the land of simplest yet bravest and brightest minds like you all here, my dear friends. Namaste. My name is Divya Negi and today I'm representing Devbhoomi, Uttarakhand. यहाँ के बच्चे, यहाँ के जनरेशन उस लेवल पे है जहाँ तक उसको पहुँचना चाहिए, और उस लेवल पे, उस पायदान पे पहुँचने की कोशिश कर रही है जहाँ पे जा सकती है।
एजुकेशन का स्तर हमारे उत्तराखंड का बहुत अच्छा हो रहा है। ये बहुत सम्मान की बात है हमारे उत्तराखंड की। और फिर उसके बाद मैंने उस लड़की का दूसरा वीडियो देखा जिसमें उनके द्वारा बहुत प्यारी गढ़वाली भाषा बोली गई। प्रणाम आप सबूते, मेरू नाम दिव्या नेगी छी और मैं टिहरी जिले का सुनारगांव कांडीखाल की मूल निवासी छूं। मैंने अभी हाल ही में अपना राज्य को प्रतिनिधित्व नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2023 मजी देश का संसद भवन मजी करी। और जब मैं वक्त अपनी स्पीच थे देणु जाको मेरी टॉपिक इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी थे, तो मैं लगन थे लगी कि मैं सिर्फ आपू सणी वखम रिप्रेजेंट नहीं चाहूँ करनू, मैं अपना पूरा राज्य की वहाँ को संस्कृति, वहाँ को कल्चर, वहाँ का लोग, उन सबको प्रतिनिधित्व चाहूँ करनू। तो अभी मैं जब 2-3 दिन बेटी आप सबको इतना प्यार सोशल मीडिया का माध्यम से छोड़ दिखूँ, ताकि खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश कर लूँ कि एथर भी हम अपना देश, अपना राज्य को ना इन्हीं आगे अगवाड़ी बढ़ोदी रहा। और सिर्फ मैं नहीं, मैं लगदू कि हर क्या को कर्तव्य वही छा। और अभी मैं ब्याई अपना गाँव छो आई हूँ होली सेलिब्रेट करने के अपनी फैमिली दगड़ा। तो आप सबूते भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सेफ होली खेला और हैप्पी होली टू एवरीवन। थैंक यू। और जितने सुंदर तरीके से इंग्लिश में बात करी थी, उतने ही सुंदर तरीके से उनके द्वारा गढ़वाली में बात की गई। तो इससे पता चलता है कि कितने भी हमारे उत्तराखंड के लोग पढ़े लिख के भी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी भूमि को नहीं भूलते हैं। ये उनके द्वारा बहुत प्यारा संदेश दिया गया। तो मैं चाहता हूँ अपने उत्तराखंड के निवासियों से कि आप कहीं भी जाएं, अपनी भाषा को ना भूलें, अपनी जन्मभूमि को ना भूलें, अपनी संस्कृति को ना भूलें।